अध्याय 6 लालची चिकित्सक और वनराज। ऐसा पहले कभी न हुआ था जैसा इस वर्ष हुआ है। सदा पक्षियों के कड़लब से जीवंत रहने वाले पशुओं के भांति भांति के कर्तव्यों से चहल पहल वाले इस वन को किसी अज्ञात बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया था। वन के सभी पशुओं के परिवारों से कोई न कोई सदस्य इस बीमारी की भेंट चढ़ चुका था। बीमारी से मुकाबला करने के लिए वनराज ने एक सभा बुलाई थी। सभा में सभी पशुओं के परिवारों के एक एक सदस्य ने भाग लिया। वनराज एक पेड़ के नीचे बने ऊंचे चबूतरे पर बैठ गया। सभी उपस्थित पशु अपना अपना स्थान लेकर बैठ गए। शेर के समीप उसके मंत्रीगण हाथी, चीता, रीछ, बंदर, लोमड़ी, भेड़िया आदि बैठ गए। वनराज सिंह ने सभी पशुओं को संबोधित करते हुए कहा, मेरे प्यारे जंगलवासियों, वन में फैली अज्ञात बीमारी ने हमारे परिजनों को हमसे छीन लिया है। हम चाहते हैं कि बीमारी को समाप्त करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जाएं। इसके लिए हम जंगल में अस्पताल खोलना चाहते हैं ताकि जब कोई भी पशु बीमार हो तो समय पर उसका उपचार करा सकें। इस पर गधे ने प्रश्न किया, महाराज, खजाना तो खाली है, डॉक्टरों का वेतन कहाँ से भरेंगे? तभी बंटी खरगोश ने उठकर कहा, महाराज, पड़ोस के चंपक वन में मेरे 2 चाचा आयुर्वेद के चिकित्सक हैं। वे बिना वेतन के यहाँ के अस्पताल में कार्य करेंगे। बंदर और भालू बोले, महाराज, दवाइयों का प्रबंध उनकी जाति के सभी पशु कर देंगे। शेष खर्च के लिए पैसे एकत्र किया गया, जिसका आधा वनराज सिंह ने दिया व आधा शेष पक्षियों ने चंदे के रूप में दिया। बंटी खरगोश के दोनों चाचा यूं तो अवैतनिक चिकित्सक बनकर आए थे, परंतु वे मरीज पशुओं से किसी न किसी बहाने पैसे लेने लगे थे। इससे भी आगे बात यह हुई कि रात के समय दवाएं गुपचुप तरीके से चंपक वन में भेजी जाने लगी। वे हर तीसरे दिन चंपक वन में परिजनों से मिलने का बहाना करके वहां मरीज पशुओं का इलाज करके पैसा कमाते और इधर मरीज दर्द से तड़पते। यह बात वनराज सिंह तक जा पहुंची। वनराज बोला कि बंटी के दोनों चाचा अब मुफ्त में चिकित्सा नहीं करेंगे, उन्हें वेतन दिया जाएगा, परंतु शर्त यह होगी कि जब तक सभी पशु मरीजों का उपचार न हो जाए उन्हें इसी वन में रहना होगा। वनराज ने लोमड़ी को उन दोनों पर नजर रखने का काम भी सौंप दिया। यह बात किसी अन्य को पता न थी। रात हुई और बंटी खरगोश के दोनों खरगोश चिकित्सक चाचा चुपचाप चंपक वन के लिए चल दिए। उन्हें पता न था कि लोमड़ी छिपकर उनका पीछा कर रही है। बंटी के चाचा की सहायता 2 गधे कर रहे थे, जो थोड़े से पैसों के लालच में दवाई के बोरे पीठ पर लादकर चंपक वन छोड़ने जा रहे थे। लोमड़ी ने प्रातःकाल वनराज को सारी सूचना दी। अगले दिन बंटी के दोनों चाचा फिर से दोनों गधों की पीठ पर दवाइयों के बोरे लादकर चल दिए, परंतु आज वनराज ने उनका प्रबंध कर दिया था। वनराज सिंह ने स्वयं दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया था। अब तो उन दोनों के पास अपने बचाव में कहने को कुछ भी न था। दोनों पर वनराज की अदालत में मुकदमा चला और उन्हें सजा हुई। वनराज ने अन्य वन से चीनू और वीनू नाम के वनमानुष चिकित्सक मंगाए। उन्हें पूर्ण सुविधाएं व वेतन दिया गया। वे चिकित्सक लालची न थे। उन्होंने न केवल सभी बीमार पशुओं का उपचार करके उन्हें स्वस्थ किया, अपितु भविष्य में भी वन में पाई जाने वाली अनेक औषधियों से पशुओं को परिचित कराया। वन से बीमारी को विदा किया। अब सभी पशु बीमारी की अवस्था में चीनू और वीनू की बताई हुई औषधि लेते और शीघ्र ही बीमारी से छुटकारा पा जाते। कुछ दिनों के बाद चीनू और वीनू को भी सम्मान सहित विदाई दी गई। उन्होंने जाते जाते पशुओं को बताया कि यदि चिकित्सक लालची है तो उसके उपचार से स्वास्थ्य लाभ पाने की संभावना बहुत कम होती है।